गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन में संख्याओं को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसके लिए हमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या को 1 से 10 के मध्य लिखकर उसे 10 के घातांक के साथ गुणा किया जाता है। जब भी कभी वैज्ञानिक संकेतन में संख्याओं को लिखा जाता है तो संख्या को 1 से 10 के मध्य लिखकर उसे 10 के किसी घातांक से गुणा करके लिखा जाता है। होता क्या है कि कई बार हमारे सामने बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्याएं उपस्थित होती है। जैसे ये एक बहुत छोटी संख्या है या फिर ये एक बहुत बड़ी संख्या है, तो इनको सरल रूप में प्रदर्शित करने के लिए वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग किया जाता है। तो वैज्ञानिक संकेतन में संख्याओं को लिखने के लिए संख्याओं को 1 से 10 के मध्य लिख करके उन्हें 10 के किसी घातांक से गुणा किया जाता है। वैज्ञानिक संकेतन में किसी भी संख्या को n गुणा 10 की घात n के रूप में लिखा जाता है। यहाँ n किसी संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा जिसे 1 से 10 के मध्य लिखा जाएगा, अर्थात कैपिटल N का मान 1 से 10 के मध्य होगा, तथा स्मॉल n 10 का चरघातांक है जिसका मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। तो वैज्ञानिक संकेतन में किसी भी संख्या को n गुणा 10 की घात n के रूप में लिखा जाता है। तो जैसे ये संख्याएं दी गई है तो इनको वैज्ञानिक संकेतन में किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसके लिए अभी मैंने आपको बताया कि जो संख्या आपको दी गई है पहले उस संख्या को 1 से 10 के मध्य लिखेंगे। अब 1 से 10 के मध्य लिखें तो जैसे ये संख्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.326। अब जो 1.326 जो आया है वो 1 से 10 के बीच में है, तो ये तो हुआ कैपिटल N, यानी कि कैपिटल N लिखने के लिए दशमलव सदैव किसी एक गैर शून्य अंक के बाद में आनी चाहिए और इसे किसी 10 के किसी घातांक के साथ गुणा किया जाएगा, तो गुणा 10। अब घातांक स्मॉल n का मान कैसे लिखा जाए, स्मॉल n का मान लिखने के लिए ये आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि दशमलव को आगे की ओर यानी दाहिनी ओर ले जाया जाता है तो 10 का चरघातांक अर्थात स्मॉल n का मान सदैव ऋणात्मक प्राप्त होगा, और जितने अंक दाहिनी ओर ले जाया जाता है उतने ही अंक ऋणात्मक का लगा दिया जाता है चरघातांक। यदि दशमलव को बाईं ओर ले जाया जाता है तो स्मॉल n का मान सदैव धनात्मक होता है, और जितने अंक बाईं ओर ले जाया जाता है उतने ही चरघातांक स्मॉल n का मान धनात्मक में प्राप्त होता है। जैसे अब यहाँ हम देखते हैं दशमलव दाहिनी ओर गया है या बाईं ओर आया है। देखो दशमलव यहाँ से उठकर 1.326 लिखा है, यानी दशमलव दाहिनी ओर गया है। यदि दशमलव दाहिनी ओर जाता है तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल n का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। कितने अंक गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अंक आगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -9। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना हो तो वैज्ञानिक संकेतन में किसी भी संख्या को n गुणा 10 की घात n के रूप में लिखते हैं जिसमें कैपिटल N का मान सदैव 1 से 10 के मध्य होता है। तो अब आपके समझ में आया होगा, इसको लिख सकते हैं 1.869। तो 1.8 1 से 10 के बीच में है, उसे 10 के किसी चरघातांक के साथ गुणा करते हैं तो गुणा 10। अब चरघातांक स्मॉल n का मान कितना होगा वो देखना है। यदि दशमलव बाईं ओर आती है तो घातांक जो होता है वो प्लस में लगता है, धनात्मक होता है। तो देखो दशमलव यहाँ से चलेगा, इसमें दशमलव नहीं है, इसका मतलब यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और 12 अंक बाईं ओर यानी पीछे की ओर आया है तो 10 की घात प्लस के 12 लगेंगे, और इस प्रकार से किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिख दिया जाता है। एक बार फिर मैं बोल दूं,
कई बार हमें बहुत छोटी अथवा बहुत बड़ी संख्याएं दे दी जाती है, जैसे ये दे रखी है। तो इन संख्याओं को अधिक आसान या सरल रूप में लिखने के लिए वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक संकेतन में किसी भी संख्या को n गुणा 10 की घात स्मॉल n के रूप में लिखा जाता है। वैज्ञानिक संकेतन में लिखते समय किसी भी संख्या को 1 से 10 के मध्य लिखकर उसे 10 के किसी चरघातांक के साथ गुणा कर दिया जाता है। अब हमें सीखना होता है कैपिटल N और स्मॉल n का तात्पर्य क्या है। तो कैपिटल N का तात्पर्य मैं आपको बता चुका हूँ। कैपिटल N का मान सदैव 1 से 10 के मध्य ही होना चाहिए, अर्थात दशमलव सदैव किसी एक गैर शून्य अंक के आगे आनी चाहिए। तथा स्मॉल n जो कि 10 का चरघातांक है, स्मॉल n का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। अब वो कैसे? यदि दशमलव को दाहिनी ओर आगे की ओर ले जाया जाता है तो स्मॉल n का मान सदैव ऋणात्मक प्राप्त होगा, और यदि दशमलव को बाईं ओर ले जाया जाता है तो स्मॉल n का मान सदैव धनात्मक प्राप्त होता है। जैसे अन्य एग्जाम्पल्स हम लें, वैज्ञानिक संकेतन में किसी भी संख्या को हमें n इंटू 10 की पावर n के रूप में लिखना है। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 825 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कैपिटल N का मान लिखेंगे, और कैपिटल N का मान 1 से 10 के मध्य होना चाहिए, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 8.25। अब इसे किसी 10 के चरघातांक के साथ गुणा करेंगे तो इंटू 10। अब ये देखना है दशमलव बाईं ओर आई है या दाईं ओर गई है। तो दशमलव यहाँ से चली 1 और 1 2 अंक बाईं ओर आने का मतलब है घात लगेगी प्लस की, तो ये हो जाएगा 8.25 इंटू 10 की पावर 2। जैसे और देखें 0.00169, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है हमें। तो सबसे पहले कैपिटल N का मान 1.69, जो कि कैपिटल N का मान 1 से 10 के बीच में आ चुका है, इनटू 10 का चरघातांक स्मॉल n का मान। तो दशमलव देखिए किधर की ओर गई, 1 2 3, 3 अंक दाहिनी ओर गई है, और जब दशमलव को दाहिनी ओर ले जाया जाता है तो घात माइनस की होती है, और कितने अंक ले जाया गया, 3 अंक, तो माइनस की 3। और हम देखें 1.602 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो मैंने आपसे कहा था कि वैज्ञानिक संकेतन में किसी भी संख्या को n गुणा 10 की घात स्मॉल n के रूप में लिखते हैं, और कैपिटल N का मान 1 से 10 के मध्य होना चाहिए। तो यहाँ 1.602 का मान 1 से 10 के मध्य में पहले से ही है, इसलिए कैपिटल N तो यही रह जाएगा, और इसे किसी 10 के चरघातांक के रूप में लिखा जाता है। चूंकि यहाँ दशमलव ना तो दाईं ओर गई है और ना ही दशमलव बाईं ओर गई है, इसलिए 10 का चरघातांक लगेगा 0। जब कोई चेंज नहीं हो दशमलव में तो 10 का चरघातांक हो जाएगा 0। इसके बाद में और लें हम, जैसे मान लीजिए हम रख दें 8693.26, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो आपको बता चुके हैं कैपिटल N का मान सदैव 1 से 10 के मध्य होना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 8.69326। 8 पॉइंट दशमलव एक अंक के बाद ले लो, ताकि 8.6 जो आया है वो 1 से 10 के मध्य हो गया, इनटू अब दशमलव देखते हैं कि दाईं ओर गई है या बाईं ओर। दशमलव आगे से देखो, इधर से इधर की ओर आई है, यानी दशमलव चली है बाईं ओर। कितने अंक बाईं ओर चली, 1 2 और 3 अंक, तो गुणा 10 की घात 3। दशमलव यदि दाहिनी ओर जाती है तो घातांक माइनस का, n का मान माइनस में, और दशमलव यदि बाईं ओर आती है तो घातांक प्लस का, अर्थात n का मान धनात्मक प्राप्त होता है। और हम एग्जांपल लें 863.29 गुणा 10 की घात 6। अब इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो लग तो ऐसा रहा है जैसे ये ऑलरेडी वैज्ञानिक संकेतन में है, लेकिन हमको पता है n का मान जो होता है वो 1 से 10 के मध्य होता है, और यहाँ n का मान जो है वो 1 से 10 के मध्य नहीं है। तो सबसे पहले कैपिटल N का मान 1 से 10 के मध्य करते हैं। देखो
6329। ये तो दशमलव एक अंक के बाद ले लिया और कैपिटल एन का मान लिख दिया। घातांक ऐसे कैसे लिख दो 10 की पावर 6। अब ये देखिए दशमलव कितनी दाईं ओर या बाईं ओर गया है, दशमलव 2 अंक बाहिनी ओर आया है, बाईं ओर आया है। और जब दशमलव बाईं ओर आती है तो घात लगती है प्लस की, तो प्लस की 2 लगा देते हैं। तो ये हो गया 8.6329 गुणा 10 की घात 8। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जीरो 0.00369 इंटू 10 की पावर 4। इसको मान लीजिए हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, और कर दें 10 की पावर 8 कर लें और वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो सबसे पहले कैपिटल एन का मान अब तो सबको समझ में आ चुका होगा, 1 से 10 के मध्य 3.69। इसको ऐसे के ऐसे रखते हैं सेम। अब देखते हैं दशमलव कितने अंक दाहिनी ओर गए हैं, 1, 2 और 3 अंक दाहिनी ओर। जब दाहिनी ओर घात जाती है, दशमलव जाती है तो घात माइनस की, तो माइनस की 3। तो ये लिखा जाएगा 3.69 इंटू 10 की पावर 5। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। सबसे पहले कैपिटल एन का मान 3.69428, दशमलव एक अंक के बाद, अर्थात कैपिटल एन का मान जो हम लिखते हैं 1 से 10 के मध्य, तो 3.69428। इसको सेम रखते हैं 10 की पावर -20। अब हम देखते हैं कि दशमलव दाईं ओर गया है या बाईं ओर आया है। 1, 2 और 3 अंक बाईं ओर, और बाईं ओर आने पर घात लगेगी प्लस की, तो प्लस की 3। ये हो चुका है 3.69428 इंटू 10 की पावर -17। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिख दिया जाता है। तो वैज्ञानिक संकेतन में किसी भी संख्या को n गुणा 10 की घात n के रूप में लिखा जाता है। यहाँ कैपिटल N का मान सदैव 1 से 10 के मध्य होना चाहिए, और स्मॉल n का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है, जो यदि दशमलव को दाहिनी ओर ले जाया जाता है तो स्मॉल n का मान ऋणात्मक, और दशमलव को बाईं ओर ले जाया जाता है तो स्मॉल n का मान धनात्मक प्राप्त होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं वैज्ञानिक संकेतन में गुणा भाग करना। जैसे कोई संख्या दी जाती है तो उसका वैज्ञानिक संकेतन में गुणा भाग किस प्रकार से किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें हम, 25 गुणा 10 की घात 6 इंटू 5 गुणा 10 की घात 12, और कहा जाए कि इसको हल कीजिए और प्राप्त परिणाम को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो सबसे पहले गुणा करने के लिए जो संख्याएं इनको गुणा करते हैं, 25 गुणा 5, और गुणा और भाग करते समय ये ध्यान रखना है कि घातें हमेशा जोड़ दी जाती है। जैसे अब गुणा करना है तो 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 12, 25 गुणा 5 125 गुणा 10 की घात 18। लेकिन हमको पता है कि जो परिणाम है अभी वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है। वैज्ञानिक संकेतन में लाने के लिए मैंने आपको बताया है कैपिटल एन का मान जो होता है वो 1 से 10 के मध्य होना चाहिए। तो अब इसको लिख सकते हैं हम 1.25 इंटू 10 की पावर 18 लिख दिए। अब देखते हैं दशमलव कितने अंक आगे पीछे की ओर गई है। तो यहाँ दशमलव 2 अंक बाईं ओर आई है, और बाईं ओर आने पर घात लगती है प्लस की, तो प्लस की 2। तो ये हो गया 1.25 इंटू 10 की पावर 20। इसी प्रकार से जब भाग किया जाता है तो भाग करने के लिए भी इसी नियम का पालन किया जाता है। जैसे एक भाग का एग्जांपल ले लें, भाग
5 गुणा 10 की घात माइनस की 6। इसको आपको हल करना है। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख दीजिए, 125 गुणा 10 की घात माइनस 12 भाग 5 गुणा 10 की घात माइनस 6। इसके बाद में 125 में 5 का भाग दें 25 बार, गुणा 10 की घात माइनस की 12 ऊपर है, और जैसे ही 10 की घात माइनस की 6 ऊपर जाएगी, घात प्लस की हो जाएगी, तो प्लस का 6, तो 25 गुणा 10 की घात माइनस का 6 आ गया। लेकिन हमको पता है ये अभी वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है, तो इसको लिखा जा सकता है 2.5 कैपिटल N का मान हो गया। 10 की पावर माइनस 6 सेम, दशमलव एक अंक बाईं ओर गई है, और जैसे ही बाईं ओर जाती है एक घात प्लस की जोड़ दी जाती है, तो प्लस की 1। तो ये हो गया 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 5 आंसर। तो ये तो बात रही गुणा और भाग करने की। अब हम बात करते हैं जोड़ और बाकी करना। वैज्ञानिक संकेतन में जोड़ बाकी करना। जोड़ बाकी करने के लिए हमें सबसे पहले एक बात ध्यान रखना होता है कि जो 10 के चरघातांक है, इसका मान हमेशा दोनों संख्याओं में समान होना चाहिए या समान कर लिया जाता है। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल रख दिया जाए, 25 गुणा 10 की घात माइनस 6 प्लस 0.026 गुणा 10 की घात, जैसे हम रख दें माइनस के 8। और अब आपसे कहा जाए कि इन दोनों संख्याओं को जोड़िए और प्राप्त परिणाम को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल n का मान दोनों संख्याओं में समान किया जाता है, चरघातांक का मान दोनों में समान करना पड़ता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम इसको हल करें या इसको, या तो -6 को -8 कर लिया जाए या -8 को -6 कर लिया जाए। जैसे 25 गुणा 10 की घात -6 प्लस, अब हम चाहते हैं इस -8 को -6 कर दिया जाए। तो -8 को -6 करने के लिए इसमें प्लस की 2 जोड़नी पड़ेगी, और प्लस की घातांक कब आती है? जब दशमलव को बाईं ओर ले जाया जाता है। चूंकि इसमें प्लस की 2 जोड़ेंगे तब माइनस की 6 आएगी, तो प्लस की 2 जोड़ने के लिए दशमलव को 2 अंक बाईं ओर ले जाएं, तो 0.00026 इंटू 10 की पावर -6। देखो 0.026 तो पहले से है ही, दशमलव को 2 अंक पीछे की ओर ले गया, तो जैसे ही बाईं ओर गई इसमें प्लस की 2 जोड़ दी गई, और जैसे ही प्लस की 2 जोड़ी इसमें हो गया 10 की घात -6। अब जैसे ही दोनों घातें समान हुई, अब इनको जोड़ लिया जाता है। 25 प्लस 0.00026 इंटू 10 की पावर -6। दोनों घातें समान है, 10 की पावर -6। अब 25 में हम जोड़ दें ये, तो ये हो जाएगा 25.00026 इंटू 10 की पावर -6। चूँकि हमको चाहिए कि ये संख्या वैज्ञानिक संकेतन में ही लिखी हुई हो। अब वैज्ञानिक संकेतन में यदि इसको लिखना है तो 2.50026 गुणा 10 की घात -6 तो रखते ही हैं। अब हम देखते हैं कि दशमलव एक अंक बाईं ओर गई है, क्योंकि कैपिटल N का मान सदैव 1 से 10 के मध्य होना चाहिए। तो एक अंक बाईं ओर जाने के कारण इसमें एक घात प्लस की कर देते हैं, तो ये हमें प्राप्त हुआ 2.50026 गुणा 10 की पावर -5। हमारे पास एक दूसरा तरीका भी होता है इसका, कि इस 10 की घात -6 को 10 की घात -8 कर दिया जाए।
इससे भी हम करके देखते हैं। देखो आंसर आपका नीचे रखा हुआ है, दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। तो जोड़ने और घटाने के लिए समान नियम का पालन करना है। आपको सिर्फ घातें समान करनी है, बाकी नियम पूरा सेम रहेगा। अब देखिए इसको हल करते हैं। अब तो हमने किया था इसको 10 की घात माइनस की 6, अब इसको हम कर देते हैं 10 की घात माइनस की 8। तो 10 की घात माइनस की 8 करने के लिए इसमें -2 और लगाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और -2 जोड़ने के लिए दशमलव को 2 अंक दाहिनी ओर खिसकाया जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2500। दशमलव को 2 अंक दाहिनी ओर खिसकाने पर इसमें 2 घात माइनस की जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस की 8 प्लस 0.026 गुणा 10 की घात माइनस की 8। अब जब जैसे ही घातें समान हो दोनों को जोड़ दिया जाए। 2500 प्लस 0.026 गुणा 10 की घात माइनस की 8। अब इसको जोड़ दिया जाए 0.026 इंटू 10 की पावर -8। चूंकि हमने पढ़ा है वैज्ञानिक संकेतन में किसी भी संख्या को n इंटू 10 की पावर n के रूप में लिखा जाता है और कैपिटल N का मान 1 से 10 के मध्य होना चाहिए। इसलिए इसको लिख सकते हैं 2.50026 इंटू 10 की पावर -8। अब देखो दशमलव कितने अंक बाईं ओर आई है, 1, 2 और 3 अंक। तो बाईं ओर आने पर घात किसकी हो जाएगी, प्लस की। अब इसको लिखते हैं 2.50026 इंटू 10 की पावर -5। तो जरूरी नहीं है कि एक और, दोनों तरफ से किसी भी घातांक को समान कर लिया जाता है और उसके पश्चात ही जोड़ना अथवा घटाने का काम किया जाता है। तो वैज्ञानिक संकेतन में मैंने बताया कि किसी भी संख्या को हम n गुणा 10 की पावर n के रूप में व्यक्त करते हैं। कैपिटल N का मान सदैव 1 से 10 के मध्य होना चाहिए, अर्थात दशमलव एक गैर शून्य अंक के बाद आनी चाहिए। और स्मॉल n का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। अर्थात वैज्ञानिक संकेतन में किसी भी संख्या को लिखने के लिए उस संख्या को 1 से 10 के मध्य लिखकर उसे 10 के किसी चरघातांक के साथ गुणा कर दिया जाता है, जिससे बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्याओं को अधिक आसानी से लिखा जा सकता है। धन्यवाद।